नमस्कार दोस्तों। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। जब तक कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते, इस समुद्र रूपी संसार में संघर्ष करते रहते हैं। मृत्यु होती है, जन्म होता है और फिर से संघर्ष। कलयुग यानी आखिरी युग, अंतिम संघर्ष इस समुद्र से बचने का। इस संघर्ष में, इस जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफ़ें आती हैं, ठेस लगते हैं, मुसीबतें आती हैं, पर इस मुसीबतों से डरना नहीं, लड़ना है। यह परीक्षा है आत्मा और परमात्मा की। परमात्मा यह परीक्षा ले रहा है, यह देखने के लिए कि तुम इस संघर्ष में क्या करते हो, कैसे निकलते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का अब बिछड़ने का वक्त आ चुका है। जो रीयूनियन हो रहे थे वे इस सब से दूर रहेंगे, पर जो पहले से यूनाइट थे वे बिछड़ने वाले हैं, क्योंकि साथ रहकर कल्कि अवतार के द्वारा दिए गए कार्य को वो भूल चुके हैं। एक तरह से कल्कि अवतार का गुस्सा का परिणाम है जो वे भुगतने वाले हैं, जो अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। यहाँ पर एक लाइन बहुत फिट बैठती है, खुशियाँ और गम सहती है फिर भी यह चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। ऐसा दर्द सहने वाला ज़माना अब चला गया और कुछ विशेष प्रयोजन में ऐसी बलिदान की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें मुख्य भूमिका शनिदेव निभाने वाले हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव ही भूले भटके को सही मार्ग पर लाते हैं। लाइट वर्कर्स और कल्कि अवतार के जो भी योद्धा हैं वे इन सब से एकदम अलग हैं। जिस दिशा से भी कल्कि अवतार की ऊर्जा दिखाई देती है वे चल पड़ते हैं, पर ट्विन फ्लेम्स को जो गलती से यूनाइट हो चुके थे उनके लिए अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो चुकी है। और सबसे खास बात इस बात के बिछड़े दोबारा वे इस जन्म में नहीं मिलने वाले हैं। स्टार सीड्स के जैसे अनंत में चले जाएंगे अपना कार्य पूरा करके। इसलिए कहा जाता है कुत्ता बिल्ली पालो, घमंड कभी नहीं पालना चाहिए। ये खासकर प्रॉब्लम्स उनके साथ है जो पूरी तरह से अवेकन नहीं है। उस स्थान पर ये खड़े हैं जहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा दोनों के दरवाजे आमने सामने हैं। एक कदम पर पूरी ज़िंदगी दाव पर लगी है। अभी का समय ऐसा समय है कि आप एक कदम गलत दिशा पर रखेंगे तो 4 कदम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे अपने आप, यानी एक कदम 5 कदम के बराबर है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका सीधा सा आंसर है भगवान कल्कि का सामने आना। कल्कि अवतार अभी एक स्थान पर फिक्स्ड हो चुके हैं। कल्कि अवतार के ऊपर भी मोह माया का पर्दा पड़ चुका है। इसलिए भगवान शनिदेव और शिव शक्ति उनके भक्तों से चाह रहे हैं कि इस नेक कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कल्कि अवतार के सामने आने में जितनी देरी होगी उतना ही भयानक परिणाम उनके भक्तों पर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके सारे भक्त अब कलि पुरुष के नज़र में आ चुके हैं, जिसके फलस्वरूप अब कलि पुरुष तरह तरह के मापदंडों को अपनाकर उन्हें प्रताड़ित करेगा, जिससे अब कोई नहीं बच सकता। जिसका परिणाम न्यूज़ चैनल्स पर देख ही रहे हैं। कैसे देशों के युद्ध में इजाफा हो रहा है, देशों की संख्या बढ़ रही है, जो सिर्फ 3rd वर्ल्ड वार पर इशारा कर रही है। 3rd वर्ल्ड वार के साथ कलयुग का अंत होगा और 4th वर्ल्ड वार डायरेक्टली कल्कि और कलि पुरुष के बीच होगा और दुनिया सतयुग में पूर्णतः प्रवेश करेगी। और सतयुग में कोई भी जिंदा नहीं जाने वाला, सिर्फ आत्मा प्रवेश करेगी और वहाँ शरीर धारण करेगी, जिसका उल्लेख कल्कि पुराण और भविष्यमालिका में है। तीसरी बात, भारतीय पॉलिटिक्स को आप देख ही रहे हैं, भारत कैसे चारों तरफ से फंस रहा है। पक्ष विपक्ष जिस तरह से आमने सामने है, आने वाला दिन काला दिन साबित होगा गरीबों असहायों के लिए। इसलिए अध्यात्म के साथ थोड़ा देश के लिए भी सोचें, क्योंकि पाकिस्तान और अन्य देशों की महंगाई को तो आप देख ही रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी रही तो हमें भी उससे गुजरना होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी एस्ट्रोलॉजी में साफ साफ बता दिया है कि 2023 के अप्रैल के बाद से बैंक गहरे संकट में पड़ने वाले हैं। पैसा बैंक में रखना है, घर में नहीं। क्यों? जिसका एक ही रीज़न है, लोन। क्योंकि बैंकों ने सारा पैसा तो अमीरों को दे रखा है और अमीरों पर कल्कि की तलवार लटक रही है। आने वाला समय यह कहेगा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।